Good morning, dear students. How are you all? Today we will start our exercise 9.2 and do the question number first. The question is, the adjacent angles of a parallelogram are 4x minus 7 degree and 6x minus 3 degree. Find the angles of the parallelogram. तो देखिए क्लास, हमने पैरेललोग्राम बना लिया, उसका नेम लिखा है ABCD और आपको एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनकी मेजरमेंट दे रखी है। तो देखिए हमने सपोज मान लिया कि A की मेजरमेंट है 4x माइनस 7 और B की मेजरमेंट है 6x माइनस 3। नाउ क्लास, एज वी नो द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमें पैरेललोग्राम चैप्टर के प्रॉपर्टीज से मालूम है। इट मींस एंगल D की वैल्यू क्या होगी 6x माइनस 3 और सेम वे C की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x माइनस 7। देखिए क्लास, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली बता दूं, आपके एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू जो है आपको दे रखी थी। आप ये दोनों भी ले सकते हैं। तो जैसे ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है। और पैरेललोग्राम में क्योंकि ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल है और ये दोनों एंगल्स आपके किस तरीके के हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो डायरेक्टली आप इन दोनों का सम 180 शो कर सकते हैं, राइट, बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि हमें मालूम है ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई और ये एंगल ए और एंगल डी आपका कैसा हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे जिनका सम क्या होता है 180। लेकिन क्लास, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि को इंटीरियर एंगल्स जो है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर भूल भी जाते हैं। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सभी को याद रहता है और कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। और पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी सभी को याद रहता है। तो क्लास, ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से यहाँ पर वैल्यू एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। हमें मेनली एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके वैल्यूज को फाइंड करना है एंगल्स को। तो व्हाट वी विल राइट, क्योंकि मैं को इंटीरियर से नहीं कर रही हूँ तो हम क्लास को किस तरीके से लिखेंगे, वी विल राइट इन पैरेललोग्राम ABCD let एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू, या लेट नहीं, वो होगा ही, हमने फिगर तो बना ही दी है। एंगल A इक्वल्स टू, या आप लिख भी सकते हो, ये हमने मान लिया, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 6x माइनस 3 डिग्री। अब क्लास, जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका आप रीजन जरूर देंगे। दोनों का सेम रीजन है, opposite angles of a parallelogram are equal। आपको हर स्टेटमेंट के लिए हर इक्वेशन, अपने जो भी इक्वेशन लिखी है आपको उसका स्टेटमेंट जरूर लिखना है। आपने जो भी स्टेप लिख रहे हैं स्टेटमेंट के साथ में। नाउ देखिए, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्राइंगल की नहीं, क्वाड्रिलेटरल की, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम किसके इक्वल होगा क्लास, 360 डिग्री के। कितना सम आ जाएगा, 360 डिग्री। इट मीन्स अब एंगल A की वैल्यू क्या है क्लास, 4x माइनस 7, ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन के केस में मिस्टेक नहीं होती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्शन का, वहां ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना होता है। इसके लिए मैंने यहां पर भी लगा दिया है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्लास इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम, दिस विल बी 4x माइनस 7 प्लस 6x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 7 प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपका देखिए 4x प्लस 10 40 20, 20x माइनस 7 और 3 10 माइनस का 20 इक्वल्स टू 360। सॉल्व करना आप सबको क्लास आता ही है। ये आप इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का है, इस साइड आके कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सो x इक्वल्स टू 380
डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो x की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिल गई क्लास 19। तो therefore angle A equals to angle C equals to 4, देखिए यहाँ पे ये था ना 4x माइनस 7, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 19 माइनस 7 इक्वल्स टू 4 इंटू 19 की वैल्यू कितनी होगी 76, यानी कि 69 डिग्री। एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 6x माइनस 3, यानी कि 6 इंटू 19 माइनस 3, ये आपका कितना आ जाएगा 114 माइनस 3 इक्वल्स टू 108। तो देखिए क्लास फाइनली आंसर आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 101 डिग्री। ये आपके क्लास आंसर्स हो गए। एक चीज का क्लास आप यहाँ जरूर ध्यान रखिए, इनको आप प्लस करके देखिए ये आपका कितना आ जाएगा 180 सम, यानी कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था ए और बी आपके जो है ए या डी आपके क्या है को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होना चाहिए 180, या फिर आप जब इन 4 को प्लस करेंगे तो आपका सम कितना आना चाहिए 360। तो हमेशा ध्यान रखिए इन जो आपके आंसर आएंगे उनका सम जो है 180 डिग्री ही होना चाहिए। क्लास आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आप इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छे से करेंगे। क्लास सेम इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लास आप प्लीज उसको कट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और अभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है, हमें सारे एंगल्स को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरीके से हम पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और उसकी नेमिंग करेंगे। तो देखिए क्लास ये आपका पैरेललोग्राम है क्लास, और थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है, दोबारा से बना देते हैं। तो दिस इज ए बी सी एंड डी, और ये देखिए मैंने इसमें मान लिया ए और सी की वैल्यू क्योंकि सेम होगी तो उसको मैंने x डिग्री मान लिया, और y और इसको मैंने जो है वो y इस तरीके से क्लास मैंने अज्यूम कर लिया। तो लेट इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल A equals to angle C equals to x degree and angle B equals to angle D equals to y degree. Therefore according to question, देखिए क्लास क्या दे रखा है, the sum of two opposite angles of the parallelogram is 130, कि कोई भी दो अपोजिट एंगल्स का सम 130 है। तो सपोज मैंने मान लिया therefore according to question let angle A plus angle C equals to 30 डिग्री। A और C क्या है अपोजिट एंगल्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन सम ऑफ ऑपोजिट ए और सी आपके अपोजिट एंगल्स हैं और क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 130। तो कोई भी दो अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 130 है, उनका सम 130 दे रखा है। तो ए और सी का सम कितना होगा 30 डिग्री। अब ए की वैल्यू हमने एक्स मानी है क्योंकि, और ए और सी क्या है दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है एक्स है, इक्वल्स टू 130 डिग्री। 2x डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री, so x degree equals to 130 by 2 equals to 65 डिग्री। अब देखिए क्लास x की वैल्यू आपके पास 65 डिग्री आ गई, ये आपका एक आंसर हो गया।
अब दूसरा, ये तो आपका एक पार्ट हो गया। अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए फिर से वही है, या तो x और y को आप को इंटीरियर शो कर दीजिए, तो को इंटीरियर से 180 माइनस 65 करेंगे तो 115 आपके पास आ जाएगा आंसर। या फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को यूज करेंगे, बिकॉज पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, नाउ बाई, मैं एंगल सम से करवा रही हूँ क्लास, नाउ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ए की वैल्यू है, या फिर आप क्लास वहीं पर लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू जो है 65 डिग्री। मैंने नहीं लिखा था तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लास, आप वहीं पर लिख देते हैं। अगर वहां पे x की वैल्यू के आगे आपने a और c की वैल्यू भी मेंशन कर दी होती एक लाइन में, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 65 लिख सकते थे, लेकिन अभी हमने नहीं करी थी, तो हम यहाँ पर करने के बाद लिखेंगे उसको। अब x की वैल्यू 65 प्लस y प्लस 65 प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 2y डिग्री प्लस 130 डिग्री equals to 360 degree, 2y equals to 360 minus 130, so y degree equals to 230 degree and y degree equals to 115 डिग्री। तो x की वैल्यू 65 और y की वैल्यू 115। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर किस तरीके से लिखेंगे, प्लस therefore angle A equals to angle C equals to x degree equals to 65 and angle B equals to angle D, और इन दोनों का सम है आपका 180, यानी कि ये आंसर आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली हमने सारे एंगल्स जो है अपने पैरेललोग्राम के फाइंड कर लिए। आई होप क्लास आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग।